नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां समाजवादी पार्टी की तरफ से झंडा लगाओ अभियान की शुरुआत हुई और कहां श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर बाबा जी की मनाई गई 24वीं बरसी। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ जिले के मेनगर विधानसभा समाजवादी पार्टी की तरफ से झंडा लगाओ अभियान के तहत पूरे मेनगर विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष हंसराज यादव एवं सपा के वरिष्ठ नेता व भावी प्रत्याशी राम रतन राहुल के द्वारा झंडा लगाओ अभियान से संपूर्ण रूप में हिस्सा लिया। वहीं इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये सरकार लोगों की भावनाओं के साथ खेल रही है, मगर जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। वहीं मेनगर विधानसभा से भावी प्रत्याशी राम रतन राहुल ने कहा कि बाबा जी का बोरिया बिस्तर 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता बंधवाने वाली है, क्योंकि भाजपा की सरकार ने किसानों को धोखा दिया है। देखिए, झंडा एक संदेश है और ये जन जन में संदेश पहुंचाया जा रहा है कि आने वाले 2022 में समाजवादी पार्टी आ रही है। इसलिए लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के झंडा अभी से लहराया जा रहा है। इस झंडारोहण के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? झंडारोहण के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी आ रही है और इसलिए पूरे विधानसभा में अभी से झंडा लहराने का कार्य किया जा रहा है। सर, ये बताइए, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि जो है 400 सीटें आएंगी समाजवादी पार्टी, आप कितना मानते हैं? जो है 400 प्लस ही सीटें आ रही हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कह रहे हैं वो 400 प्लस ही, हम लोगों का मानना है 400 प्लस सीटें निकल रही हैं। विपक्ष के लिए कुछ भी नहीं छोड़ेंगे आप लोग? विपक्ष घबरा गया, अभी से विपक्ष में घबराहट है कि लाल टोपी से सावधान हो जाइए। आप लोग जिसे अपने आप को जो है सत्ता में मान रहे हैं, जो है कम से कम भाजपा के लिए भी तो कुछ सीटें चाहिए कि नहीं चाहिए? भाजपा देखिए, उसका जो कार्य प्रगति है इससे जनता खुद रुष्ट हो गई है। पूरे बेरोजगार और तबाही से लोग परेशान हैं, इसलिए वो खुद कह रही है कि लाल टोपी सावधान हो जाइए। उनको खुद बस यही है कि कुछ सीटें निकाल ले जाएं, वो बहुत बड़ी उनकी वो उम्मीद है। कितनी जगह ये झंडारोहण का कार्यक्रम हुआ? झंडारोहण देखिए, हर चौराहे हर गांव में जाके पूरे मेनगर विधानसभा में ये झंडा संदेश पहुंचाया जा रहा है कि 2022 से समाजवादी पार्टी सरकार आ रही है। हम लोग अभी से झंडा लहरा के इस कार्य को कर रहे हैं। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी की लोकप्रियता इतनी तेजी से बढ़ी है और बढ़ रही है कि भाजपा वाले घबरा गए हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बौखलाकर कुछ भी बोलने के लिए तैयार है। सर, ये रैली में जो इतनी भीड़ आ रही है, जो क्या ये वोट में परिवर्तित हो सकती है? जो भीड़ आ रही रैली में उससे ज़्यादा वोट में परिवर्तित होंगे। रैली में तो कुछ लोग आ रहे हैं, लेकिन वोट देने के लिए सभी लोग बूथ पर जाएंगे और भाजपा को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। सर, ये मेहनगर का किला कितना मजबूत है समाजवादी पार्टी? मेहनगर का किला मजबूत था और मजबूत रहेगा। इस बार तो हम लोग इतना वोट से यहाँ जीतेंगे कि दूसरे प्रत्याशियों को जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता अबुशाद अहमद की रिपोर्ट। यूपी की धान पर एमपी का टैग, ऐसे मिलेगा सरकार को कृषि कर्मण अवार्ड। उत्तर प्रदेश की फसल पर एमपी का टैग लगने के लिए उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से लाई गई अवैध रूप से धान पर खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने की छापेमार कार्यवाही के दौरान 2 मिनी ट्रक जिसमें 100 क्विंटल धान की मात्रा भरी हुई थी। दोनों ही ट्रक ड्राइवर सहित डबरा व्यापारी द्वारा मंगाई गई धान कारोबारी पर डीएमओ मार्केट की शिकायत पर सिटी थाने में मामला दर्ज हुआ है। विभाग की टीम थी, खाद्य विभाग की, उसमें सुशांत सक्सेना जी साहब थे एक, और मार्केटिंग के थे अधिकारीगण, सेफ टीम थी। जो उत्तर प्रदेश से लोग धान लेके आ रहे थे, वो एमपी में उस धान को बेच रहे थे। कामांग धान होता है, उसको यहाँ की रेट पर बेच रहे थे, वहाँ से लेके। तो वो 3 ट्रकों में कार्रवाई हुई है। एक मुन्नालाल कन्हैयालाल फर्म है डबरा की, उस पर हुई है। एक ड्राइवर है रघुवीर और एक राकेश, दिनेश और राकेश, 2 ड्राइवर में हुई है। और एक ट्रैक्टर है बायरा का, जो हरिमोहन साहू जो लेके आ रहा था, उसके पास कोई पंजीयन किसान का नहीं था, संदिग्ध था, वो भी कोई फर्जी लेके आ रहा था। उसके तीनों पे 420 का मुकदमे कायम हुए, जो इससे जारी है। सर, आपके द्वारा जो कार्रवाई की गई है तो किस फर्म पर की गई है और आपने क्या जब्त किया है? ये हमें कुछ विश्वसनीय हमारे सूत्र हैं, उनके द्वारा ये पता लगा था कि उत्तर प्रदेश से कुछ धान जो है यहाँ पे आ रहा है। एसडीएम महोदय के निर्देश पर हमने जाकर के टीम सहित ये पासनाथ फिलिंग स्टेशन पर जा कर के 2 ट्रकों को मौके से पकड़ा है, जिनमें जो है उत्तर प्रदेश से धान आया था, और उसको जब्त करके
सुपुर्दगी में दे दिया गया है और उनके खिलाफ संबंधितों के खिलाफ हमने थाने में FIR करवा दी गई। सर किस फर्म का ये बताया जा रहा है? ये अनमोल फर्म से आया था, उत्तर प्रदेश औरैया ज़िले से, और यहाँ मुन्ना लाल जो देवेंद्र जैन नाम के व्यक्ति हैं, उनकी एक फर्म है, उसके लिए वहाँ से भेजा गया था, जो बिना किसी मंडी की अनुज्ञा के जो है वहाँ से भेजा गया था। सर क्या कार्रवाई की है इसमें? ये 420 का मामला दर्ज हुआ है और अवैध रूप से जो प्रबंध किया गया है, खरीदी की समर्थन मूल्य का जो धान है उसके संबंध में इसमें मामला दर्ज किया गया है। डबरा से सीनू संवाददाता ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ थाना देहात क्षेत्र के गांव लालपुर में श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर बाबा जी की 24वीं बरसी मनाई गई, जहां सैकड़ों की तादाद में भक्तों ने महंत निर्भय दास जी महाराज के प्रवचन सुन अपने जीवन में प्रकाश के रूप में समर्पित की। वहीं हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 8 जनवरी से फरवरी माह तक महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें दूर दूर से भक्तों के आने की संभावना जताई जा रही है। वहीं महंत निर्भय दास जी महाराज ने बताया कि यहां पर श्री श्री 1008 चक्रवर्ती महामंडलेश्वर खिचड़ी वाले बाबा जी ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय सेवा भाव में दिया। वहीं भक्त यहां आकर भंडारा लगाते और दीनहीन लोगों को दान व खाना खिलाया जाता। आज सन 2078 का है दिन, आज शनिवार है। शनिवारी अगन के महीने की सुद पाँच की आज 14 का पर्व है। 14 के पर्व में जिला हापुड़, तहसील हापुड़, लालपुर गद्दी है। ये लालपुर गद्दी हमारा गुरु स्थान है, हमारे पूर्वजों का गुरु स्थान है। इस गुरु स्थान को करीबन 350 वर्ष का ये स्थान बना हुआ है। कभी मुसलमानी राज था, बाबा घमंडी दास जी पंजाब के अंदर तलमंडी के अंदर स्थान था बाबा जी का प्राचीन। वहाँ से बाबा जी ने आकर के राजा रणजीत सिंह को लाहौर का राज दे करके, जब ये लालपुर के अंदर सेवक थे, ये आकर के स्थान बनाया था। ये हमारे पूर्वजों की तपोभूमि है। यहाँ पर पता नहीं अनगिनत कितने संत हमारे महापूर्वज तप करते आए हैं और तप कर रहे हैं और तप करते रहेंगे। श्री श्री 1008 चक्रवर्ती महामंडलेश्वर बाबा खिचड़ी वाले महाराज जी स्वयं परमपिता परमात्मा का रूप थे। उन्होंने यहाँ बहुत तप किया है। पहले बाबा घमंडी दास जी की एक तपोभूमि है, उसके बीच में बहुत संत हुए हैं। उनके फिर संत बाबा हीरा दास जी हुए हैं, उन्होंने बहुत तप किया है। फिर बाबा पूरन दास जी ने तप किया है। उनसे बाद बाबा खिचड़ी वाले महाराज जी ने तप किया है। ये उनकी तपोभूमि है। हमने जब दुनिया में हम घूमते रहे तो हमने बाबा जी का नाम सुना, तो नाम सुन करके हम भी जो बाबा जी के भगत थे उनके साथ हम बाबा जी की शरण आए। बाबा जी के जब हमने दर्शन किए, दर्शन करते ही जो हापुड़ से सीनू संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग खिलाड़ी सुषमा कुमारी गत दिवस शहर के प्रभु टाउन स्थित राइजिंग चाइल्ड स्कूल पहुंची। इस अवसर पर राइजिंग चाइल्ड स्कूल के बच्चों को संबोधित करते हुए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बॉक्सिंग के महत्व को बताते हुए कहा कि बॉक्सिंग खेल के साथ साथ आत्मरक्षा का भी माध्यम है। उन्होंने बच्चों को बॉक्सिंग के टिप्स और गुण भी सिखाए। इंडोनेशिया, तुर्की, चीन, जापान, थाईलैंड, मलेशिया, लंदन इत्यादि देशों में भारत का नाम रोशन करने वाली अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर का राइजिंग चाइल्ड स्कूल के प्रबंधक अरविंद श्रीवास्तव, एडवोकेट एवं प्रधानाचार्य सीमा श्रीवास्तव द्वारा जहां सम्मान, अंग वस्त्र एवं प्रशस्ति पत्र देकर किया गया, वहीं अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर सुषमा कुमारी द्वारा रायबरेली की तलवारबाज फेसिंग की राष्ट्रीय खिलाड़ी आस्था श्रीवास्तव का सम्मान भी किया गया। क्या कार्यक्रम हुआ आज और कितने लोगों का सम्मान हुआ, कौन कौन लोग थे? राइजिंग चाइल्ड स्कूल रायबरेली में आज मुख्य अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग खिलाड़ी सुषमा कुमारी जी को आमंत्रित किया गया था बतौर मुख्य अतिथि। आज हम लोगों ने उनका सम्मान किया है और सुषमा कुमारी जी के द्वारा बच्चों को
बहुत प्रकार के टिप्स दिए गए हैं जो कि बॉक्सिंग से संबंधित है। साथ ही आपका सम्मान भी किया गया है और रायबरेली जनपद की खिलाड़ी हमारी आस्था श्रीवास्तव का भी सम्मान आज फेंसिंग गेम के कारण हुआ है। मैडम, आप बॉक्सिंग के क्षेत्र में गई, कैसे प्रेरणा मिली और क्या संदेश देना चाहेंगी, कैसे जो बच्चे या लड़कियां बॉक्सिंग के क्षेत्र में जाना चाहती है, खेल के क्षेत्र में जाना चाहती हैं, कैसे उनको करना चाहिए? सर, मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ और जब मैंने खेलना शुरू किया था उस टाइम पे मैं 12th क्लास में थी और शुरुआत मेरी हमारे कोच ने आके बोला कि आप लोगों को बॉक्सिंग अगर सीखनी है तो हम सरकारी गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को बॉक्सिंग सिखाना चाहते हैं और वहीं से हमने शुरुआत की। शुरुआती दौर में तो हमें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे इस फील्ड में आगे बढ़े हमें सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आया और बाहर खेलने का मौका मिला। उस चीज़ से प्रेरित होकर हमने और बच्चों को भी इस फील्ड के साथ जोड़ा और बहुत से इंटरनेशनल टूर लगाए, उनमें हमने मेडल लिए और अभी मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि बॉक्सिंग एक सेल्फ डिफेंस के साथ साथ आपके कैरियर के लिए और आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र है। तो मेरी तरफ से यही कामना है कि जो बच्चे इसमें आना चाहते हैं, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी इस चीज़ के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तो आप मेरे माध्यम से या गवर्नमेंट की तरफ से भी इस फैसिलिटी को लेके और खेल जगत में आगे बढ़ सकते हैं। रायबरेली से सीनू संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। आप जिस तस्वीर को देख रहे हैं, यह तस्वीर प्राथमिक विद्यालय मुस्लिम टोला निर्मली की है। अभिभावक का कहना है कि सरकार द्वारा एमडीएम का चावल 2 किलो 500 ग्राम देने का है। एचएम नियारा खातून मनमाने तरीके से लगभग 2 किलो हम लोगों को क्यों दे रही है और 400 ग्राम के डब्बे से नाप कर दिया जाता है। आक्रोशित अभिभावक नीतू देवी निर्मली वार्ड नंबर 1 निवासी एवं अन्य अभिभावक का कहना है कि मनमाने तरीके से एमडीएम का चावल वितरित किया जा रहा है। जब हम लोग बोलते हैं तो एचएम नियारा खातून झगड़ा करती हैं। हम लोगों का कहना है कि जांच होनी चाहिए। अब जो चावल बांट रहे हैं वजन कौन चीज से करते हैं? आप किस चीज से वजन करके दे रहे हैं? आप लोग को चावल मिल रहा है कितना? एक बच्चा पर कितना मिल रहा है आप लोग को? अभी 2 किलो मिले है, एक बच्चा पर 2 किलो। अब बताइए ना कौन चीज से वजन करते हैं आप? किलो से वजन कर करके उसको भैया लिए हैं। अच्छा, डिब्बा से नाप के आप दे रहे हैं। दिखाइएगा थोड़ा डब्बा, थोड़ा डब्बा दिखाइए। खाली ये डब्बा हमको दिखाइए ना, डब्बा दिखाइए हमको। आधा केजी और एक ठो कितना का है? 1 सेकंड दिखाइएगा। ये डब्बा आपका कितना है? वो इसका वेट आधा केजी वेट का है। ये नारियल का तेल का डब्बा है। चलिए, और ये जो बड़ा वाला डब्बा है वो 1.5 केजी का है और छोटा वाला आपका कितना बताए थे? आधा केजी। 400 ग्राम नारियल तेल का डब्बा में आपको 500 ग्राम चावल अट रहा है। यही ना आपका कहना है? आपका नाम क्या हुआ बोलिए? मेरा नाम नैयारा खातून। क्या नाम है? नैयारा खातून। आप यहाँ के क्या हैं? यहाँ के सब एचएम हैं। यहाँ के एचएम हैं। चावल जो आप नाप रहे हैं, आप इस 400 ग्राम का तेल का डब्बा में आपको 500 ग्राम चावल अट रहा है। 500 ताकि चावल जो आपको सरकार के द्वारा क्या, एक सेकंड मैडम, आपको सरकार के द्वारा क्या दिशा निर्देश है जो आपको 400 ग्राम के डब्बा में ही नाप के देना है? दिशा निर्देश नहीं है, उसको हम किलो तराजू ला करके उससे बयान। कितना चावल मिल रहा है? हम लोग को कभी नहीं मिले, बच्चा पर चौथा चले गए। कभी चावल नहीं मिला आप लोग को? ऑनलाइन क्लियर नहीं हुआ था। अच्छा, आप बता रहे थे जो कितना चावल मिलता है? अभी आई है लेने के लिए 5 किलो एक बच्चा पर। अच्छा, आप बोल रहे हैं 2 किलो, तो अभी नहीं मिला। क्या नाम हुआ? नीतू देवी। कै ठो बच्चा आपका पढ़ता है स्कूल में? एक। क्या नाम है बच्चा का? अंशु कुमार। आपको जो ये चावल मिल रहा है महीना महीना मिल रहा है क्या? हाँ सर, महीने मिल रहा है। पिछले बढ़ जाता है। सुपौल से सीनू संवाददाता प्रियंका कुमारी की रिपोर्ट।
आजमगढ़ के लालगंज तहसील में गरीबों को कंबल बांटे गए। इस मौके पर एसडीएम लालगंज तहसीलदार लालगंज नेता रजनीकांत त्रिपाठी मौजूद रहे। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सादिक की रिपोर्ट। जसपुर जिले के छात्रावासों का बुरा हाल है। प्रशासन के द्वारा लगातार कार्यवाही किए जाने के बावजूद छात्रावासों की दशा सुधरती हुई दिख नहीं रही है। ताजा मामला बगीचा के पत्ता केला छात्रावास का है, जहां एक सप्ताह पहले तीसरी चौथी में पढ़ने वाली छात्राएं आधी रात को छात्रावास के छत के सहारे छात्रावास से निकलकर अपने अपने घर भाग गई। घर भाग कर आई छात्रावास की छात्राओं ने अधीक्षिका से जब वे तेल साबुन जैसी बुनियादी वस्तुओं की मांग करती हैं तो अधीक्षिका उन्हें खरी खोटी सुनाने लगती हैं। कुछ दिन पहले अधीक्षिका का कुछ सामान चोरी हो गया और उसका भी आरोप अधीक्षिका ने छात्राओं के ऊपर लगा दिया था। इन्हीं सब बातों से तंग आकर छात्राएं एक सप्ताह पहले रात करीब 12 बजे छात्रावास से भागकर अपने घर आ गई। छात्राओं के माता पिता का कहना है कि उनकी बेटियां रात को 2 बजे घर पहुंची। इस बीच अगर कुछ अनहोनी हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता। इधर इस मामले में आदिवासी सहायक आयुक्त बीके राजपूत ने बताया कि आधी रात को हॉस्टल से भागने के मामले को काफी गंभीर बताया है। उन्होंने कहा कि मंडल संयोजक को जांच के लिए बोला गया है। मंडल संयोजक बच्चियों, उनके परिजन और छात्रावास अधीक्षिका का बयान लेकर रिपोर्ट पेश करेंगे। मंडल संयोजक बंसत गिरी ने बताया कि वह पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। जांच के बाद ही संबंध में कुछ बता पाएंगे। उन्होंने हालांकि ये भी बताया कि छात्राएं वाइस संस्था से पहुंच गई हैं। नहीं, अगर इस टाइप की बात है, साबुन सर्फ संस्था में तो मिलता ही है। अगर इस बातों के लिए बच्चों को किसी प्रकार प्रताड़ित किया जाए, निश्चित रूप से इसमें जांच होगी। मैं मंडल संयोजक को बोला हूँ, जाएंगे संस्था में, बच्चों का भी बयान लेंगे, वहाँ कार्यरत कर्मचारियों का भी बयान लेंगे और दोषी होंगे निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई होगी। हॉस्टल से भागने पे बच्चों को कितना गंभीर अपराध है कि हॉस्टल से बच्चे भाग जा रहे हैं, क्योंकि हॉस्टल शिक्षा की जिम्मेदारी होती है। निश्चित रूप से अगर हॉस्टल से बिना इसके लोग भाग रहे हैं बच्चे लोग, तो मामला गंभीर है। जसपुर से सी न्यूज संवाददाता चंद्रभान यादव की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड से है, जहां पियर थाना की पुलिस ने नशेड़ियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया है। इस मामले में पियर थाना अध्यक्ष रवि कुमार गुप्ता ने बताया कि सूचना के आधार पर पियर चौक के समीप से नशे की हालत में हंगामा करने के आरोप में 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। सभी ने अपनी पहचान समस्तीपुर जिला क्षेत्र के उमेश महतो, रामदयाल महतो, मंटून महतो, अरविंद महतो, अमरनाथ साहनी और संजीत कुमार के रूप में बताई है। मेडिकल जांच में सभी में शराब पीने की पुष्टि होने के बाद कागजी प्रक्रिया पूरी कर सभी को जेल भेजा गया है। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। रायबरेली जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जिला आबकारी के नेतृत्व में टीम गठित कर अवैध शराब के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत आज थाना कोतवाली के अंतर्गत ग्राम बिबियापुर व सई नदी किनारे सरपत के जंगलों में नदी के भ्रूण में दबिश देकर कार्यवाही की गई। अवैध कच्ची शराब बनाने वालों के घरों व आसपास के जंगलों में दबिश के दौरान लगभग 40 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई थी, जो छुपा कर रखी हुई थी। कुल लगभग 70 लीटर अवैध कच्ची शराब पकड़ी गई तथा 1500 किलोग्राम महुआ लहन मौके पर नष्ट किया गया। इसी क्रम में क्षेत्रीय लोगों को नकली सस्ती शराब के बारे में लोगों को जागरूक भी किया गया। सरान नदी के किनारे क्या कार्रवाई की गई? आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश महोदय के निर्देश पर जिला अधिकारी रायबरेली, पुलिस अधीक्षक रायबरेली महोदय के आदेशानुसार बिबियापुर गांव के सई नदी के किनारे पर सरपत के जंगलों में दबिश की कार्रवाई की गई। दबिश के दौरान 2 अवैध कच्ची शराब की भट्टियों को नष्ट किया गया। 1 रबड़ की ट्यूब से लगभग 40 लीटर शराब और अन्य जगहों से कुल मिलाकर के 70 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। 2 अभियोग पंजीकृत किए गए और इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। रायबरेली से सीनू संवाददाता आशीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर काला पीपल के कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी का बयान। कहा, पंचायत चुनाव भारतीय जनता पार्टी करवाना नहीं चाहती है, आरक्षण अलग खत्म करना चाहती है। ओबीसी का आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने 27% किया था। उसके लिए सही गणना व कोर्ट के अंदर सही दलीलें पेश नहीं की गई, जिसके चलते कोर्ट ने उसको रद्द किया। भारतीय जनता पार्टी इस देश को आदिवासी वर्ग, ओबीसी वर्ग व पिछड़ी जातियों से चीरने का काम करती है।
पंचायत चुनाव भारतीय जनता पार्टी करवाना नहीं चाहती है, आरक्षण अलग खत्म करना चाहती है। इस देश में ओबीसी के आरक्षण को जो कांग्रेस पार्टी ने 27% करा, उसके लिए सही गणना, सही कोर्ट के अंदर दलीलें पेश नहीं करी और कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। भारतीय जनता पार्टी इस देश के आदिवासी वर्ग, ओबीसी वर्ग, पिछड़ी जातियों से छिड़ने का काम करती है और हर वर्ग के ऊपर जो अत्याचार करने का काम करती है, उसी का नतीजा है कि आज फिर चुनाव जो परिसीमन 2019 का हुआ था उसे खत्म करके, उस आरक्षण को खत्म करके जो 2014 के उससे करवा रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि प्रदेश के अंदर आज फिर चुनाव लटक गए। बीजेपी चाहती नहीं है कि पंचायतें मजबूत हो, क्योंकि पंचायती राज की जब स्थापना हुई थी कांग्रेस के शासन में, वो महात्मा गांधी का सपना जो राजीव जी ने पूरा किया था, और ये गोडसेवादी लोग उस पंचायती राज को खत्म करना चाहते हैं, लोगों के अधिकारों को खत्म करना चाहते हैं, इस देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। शाजापुर से सीनू संवाददाता संदीप गहलोत की रिपोर्ट। आजमगढ़ के थाना रौनापार में दहेज हत्या में 2 वांछित अभियुक्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। आजमगढ़ के थाना रानी की सराय में किशोरी के साथ छेड़खानी करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बिजनौर में कल यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य व केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का दौरा है, जो एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर बिजनौर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। साथ ही एसपी व डीएम ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया है। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से भारी पुलिस बल लगाया गया है। गुलाब सिंह डिग्री कॉलेज पर कल माननीय केंद्रीय मंत्री जी का और डिप्टी सीएम साहब श्री मौर्य जी का आगमन है। एक विशाल जनसभा होनी है, उसकी सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ और यहाँ के स्थानीय अधिकारियों के साथ गोष्ठी की गई, वार्ता किया गया, समन्वय स्थापित किया गया। यहाँ का जो मंच, आइसोलेशन, आउटर गार्डन, इनर गार्डन, हेलीपैड, रूट की व्यवस्था, रूफटॉप, सारी व्यवस्था चाक चौबंद मुकम्मल है और कल की सभा सफल संपन्न है। बिजनौर से सीनू संवाददाता ललित मोहन कौशिक की रिपोर्ट। सांडी हरदोई बहुजन समाज पार्टी का मंडल स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि पार्टी के महासचिव ने सपा और भाजपा को एक सिक्के के 2 पहलू बताया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने सपा और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, दोनों पार्टियां एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों की कथनी करनी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। सपा सरकार में 134 ज्यादा दंगे हुए, वहीं भाजपा धर्म और जाति के आधार पर लोगों को बांटने का काम कर रही है। हरदोई से सीनू संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। जौनपुर में मदरसा चश्मे हयात रेटी में 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर उपस्थित शिक्षिका, शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारी, छात्र छात्रा एवं अन्य लोगों को अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारों के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। शिक्षक दिलशाद अहमद द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारों के प्रति जागरूक भी किया गया। उपस्थित लोगों को भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में विषय में बताया भी गया। जौनपुर से सीनू संवाददाता मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।